जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम बलवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो वेंकटमोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम गतानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्यास्त्रकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान करे छिले। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्या भाव आपो कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसके 7वें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। उसके स्वरूप को समझाते हुए टोडरमल साहब ने जो 2 बातें यहां कही उस पर अपन विचार कर रहे हैं। पहली बात क्या कही कि जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, आप पेज निकाल लीजिए तब आपको भाववासन होगा, ग्रंथ सामने रहेगा तो। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात चल रही है। क्या पेज नंबर 226 है ना। अभी अपन ये समझना है कि व्यवहाराभासी किसको कहना। क्या अपना अभी प्रश्न क्या है बाबूजी? व्यवहाराभासी किसको कहना है ना। और उसके जो 4 भेद यहाँ किए हैं टोडरमल साहब ने, वो उसमें क्या उनके संधान की विशेषता है, इसकी अपने को चर्चा या विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा? जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। मिली पंक्ति आपको? मिल गई पंक्ति आपको? है ना। पहला पैराग्राफ है स्टार्ट करते हुए। मिली आपको सबको पंक्ति? है ना। तो इसमें अपन ने क्या चर्चा की थी? कि जिनागम में कथन शैली, कथन पद्धति निश्चय व्यवहार रूप है। जिनागम में जो भी बात कही गई है वो निश्चय व्यवहार के शैली में कही गई है। ठीक है, इतनी बात तो अपन ने। दूसरी बात अपन ने ये समझी थी कि निश्चय के कथन व्यवहार की तुलना में बहुत कम है। दूसरी बात क्या समझी थी अपन ने? निश्चय के कथन आगम में व्यवहार की तुलना में बहुत कम है। उसका कारण भी आपको समझना चाहिए। कारण क्या है कि निश्चय में तो कोई भेद और आप उसका विस्तार क्या करते हैं। जैसे बहुत ही दान लेना है, दान, तो निश्चय दान किसको कहना? निश्चय दान किसको कहना? कि अपनी परिणति में रत्नत्रय का देना, वो निश्चय दान। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या दान, निश्चय दान किसको कहना? अपनी परिणति में रत्नत्रय को देना। वो क्या हो गया बाबूजी? निश्चय दान। अब इसमें कितना बंटवारा करोगे आप?
ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो कैसे दिया जाता है वो विधि बता दो आप, है ना। जब पर्याय अपने स्वभाव का आश्रय लेती है तो परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है और इसको कहते हैं निश्चय दान। लेकिन जब व्यवहार दान की चर्चा आती है तो 4 प्रकार के दान की बात है। कितने बंटवारे हो गए व्यवहार में? 4 प्रकार के दान की बात है। दान के साथ जिनको दिया जाना है उन पात्रों की चर्चा है। दान कैसे दिया जाना है उस विधि की चर्चा है? जहां आपके आजीविका के आधार से कितना हिस्सा दान देना है उसकी चर्चा है। फिर अगर आपने सुपात्र को दान दिया तो उसके फल की चर्चा है। कितना लंबा चर्चा हो व्यवहार की चर्चा है? व्यवहार की चर्चा कितनी लंबी हो गई है? इसीलिए आगम में व्यवहार की जो कथन है वो बहुत है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि निश्चय के कथन नहीं है, हाँ, क्योंकि आगम की शैली निश्चय व्यवहार रूप प्ररूपना की है। बात पकड़ में आ गई आपको, ठीक है। तो जो निश्चय व्यवहार रूप आगम की शैली है, हमें बराबर उस बात को समझना है कि ये कथन किस प्रयोजन से किया गया है और यहाँ किसकी मुख्यता है, और मुझे वास्तव में धर्म प्रकट करने के लिए किसका श्रद्धान करना है। इतनी सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। और इस सावधानी को न रखने वाले जीव क्या है? व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा? जहां आगम में व्यवहार की मुख्यता से कथन है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? कथन किसका है? व्यवहार की मुख्यता से। यदि मम्मी ने कहा कि घी का घड़ा ला, तो कजावत साहब मम्मी ने क्या कहा कि जिस घड़े में घी के साथ संयोग है, संयोग का परिचय कराते हुए तेरे को उस सामग्री को लाने को कहा। तेरे को यह नहीं कहा कि घड़ा ही घी का बना हुआ। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आई? वहां क्या कराया है? संयोग का परिचय कराया है। जब घड़े को घी का कहा जाता है तो वो कहते हैं वो व्यवहार से तो घी का घड़ा है। व्यवहार किसको कहना है बाबूजी? उस परिस्थिति में संयोग का परिचय कराया है। किस घड़े के संयोग में क्या सामग्री भरी हुई है? नमक का घड़ा ला, घी का घड़ा ला, तेल का घड़ा ला, तो घड़ा न नमक का है, न घी का है, न तेल का है। घड़ा तो मिट्टी का ही है, लेकिन सामग्री के संयोग के कारण उसको घी का, तेल का, नमक का कहा जाता है, गुड़ का कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बात पकड़ में आ गई, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। अभी गड़बड़ क्या है? घी के घड़ा कहने पर संयोग के रूप में आप समझो तो व्यवहार को आपने सही समझा। और यदि घी का घड़ा कहकर आप घड़ा को घड़ा घी से बना हुआ है ऐसा समझो तो समझ लेना आपने गलत है। इतनी बात समझना, ओके है ना? क्या ठीक अभी तो हुआ संयोग की तरफ से बात। ठीक उसी प्रकार आगम में निमित्त का परिचय भी कराया है निश्चय व्यवहार की शैली में। कुम्हार को घड़े का कर्ता कहा। व्यवहार क्या है? घड़ा कौन बनाता है? घड़ा कौन बनाता है बाबूजी? कुम्हार बनाता है। चेन कौन बनाता है? सुनार बनाता है। सुने है ना? क्या कराया है? निमित्त का परिचय कराया है। पहले संयोग का परिचय कराया था। ये सब्जी का ठेला ला, ठेला तो कपड़े का है, लेकिन सब्जी का क्यों कहा? कि वो सब्जी लाने के काम में लाया जाता है। संयोग का परिचय कराया है, इसलिए उसको सब्जी का कहा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठेला सब्जी का है ही नहीं, जिससे ठेला बना है ठेला उसका है। किसका ठेला है? कपड़े का है, प्लास्टिक का है, जो भी है ना। दूसरे नंबर पे क्या है? निमित्त का परिचय कराया है। क्या निमित्त का परिचय कराया है? कि उस समय जब कार्य हो रहा था तो कौन उपस्थित था? जो उपस्थित था
उसको कर्ता कहकर निमित्त का परिचय कराया है, लेकिन अपने को उसका कर्ता मानना यह मिथ्या है। बात पकड़ में आई? कुमार घड़े को बनाता है, कुमार घड़े का बनाए कर्ता कहा है व्यवहार से, लेकिन असल में कौन करता है? घड़े रूप कार्य का कर्ता तो मिट्टी ही है। तो साहब कुमार को क्यों कहा कि कुमार की उपस्थिति है, निमित्त का परिचय कराया। ऐसे आगम में निमित्त का परिचय भी आचार्य देव ने इस शैली के माध्यम से कराया है कि तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण कोई है तो कहेंगे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तेरे धर्म परिणमन, तेरी परिणति में धर्म परिणमन का कारण क्या है? तो बोले सच्चे देवशास्त्र गुरु। तू खोटे देवशास्त्र गुरु के छोड़कर सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में जा तो तेरे धर्म प्रकट हो जाएगा। तो धर्म प्रकट होने का कारण किसको कहा? देवशास्त्र गुरु को। ये क्या है? व्यवहार कारण है। आई बात समझ? क्या कारण है? व्यवहार कारण। निश्चय से जब आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से धर्म रूप प्रकट परिणमित होता है तो बाहर में देव शास्त्र गुरु की उपस्थिति निमित्त का परिचय कराया है। यदि तेरे को सुखी होना है और जगत में कोई निमित्त ढूंढना है तो तेरे को सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाना पड़ेगा। क्या कहा बाबू? यदि तुझे सुखी होना है तो कहां जाना पड़ेगा? तेरे को आंख का ऑपरेशन कराना है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के जाना पड़ेगा। तो हार्ट स्पेशलिस्ट से क्या कराया? निमित्त का परिचय कराया है। ठीक उसी प्रकार तेरे को सुखी होना है तो कौन? देव शास्त्र गुरु के पास जाना पड़ेगा। तेरे को आदिनाथ के पास जाना पड़ेगा, तेरे को महावीर के पास जाना पड़ेगा, तेरे को कुंद के पास जाना पड़ेगा, तेरे को समंतबद्ध के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सावधान, कोई आदिनाथ के पास जाकर उनके भरोसे ही बैठा रहे कि मेरे को सुखी कर देंगे तो वह भी धोखे में है। अच्छा, आपने ग्रंथ में तो कहा है ना, बिल्कुल कहा है। कहां मना कर रहे कि नहीं कहा है? कहा है ना ग्रंथ में, तो कहा है, लेकिन तूने अपेक्षा नहीं समझी। वो हमने निमित्त का परिचय कराने के लिए कहा, आएगा समझ, और तूने उस कार्य का कर्ता मान लिया है, ये तूने गड़बड़ कर दिया। तो दूसरे नंबर की बात हो गई मुझे क्या? संयोग का परिचय कराने के लिए, निमित्त का परिचय कराने के लिए, तीसरा व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय के साथ एक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय में दोनों साथ साथ वर्तते हैं तो उस शुभ राग को भी आचार्य देव व्यवहार धर्म कहते हैं, है ना। अभी अपन तीसरी कल क्या घटाया था? चारित्र गुण की जो एक समय की पर्याय, ठीक है, किसमें घटाया था भाई? चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में तो धर्म है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रव बन है। इतनी बात तो सरल है। एक है ना, अभी मैं इसको और बारीक नहीं करता, अविभाग प्रतिशत कि कितने अविभाग प्रतिशत, क्योंकि थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। अभी आप समझो, एक समय की चारित्र गुण की जो अवस्था दशा है, गुण की पर्याय है ना, उसमें जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में तो निश्चय धर्म है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रव बन है। ये तो मैंने बंटवारा किया तत्वों के आधार से, 7 तत्वों का बंटवारा करा ना, क्या ऋतु अभी 7 तत्वों में बंटवारा करा, तो मैंने क्या 4 तत्वों का बंटवारा करा? जितने अंश में वीतरागता है, ठीक है, वो क्या है? संवर निद्रा, है ना, वो क्या है? संवर निद्रा, है ना। आपने स्वभाव का आश्रय लिया और स्वभाव में टिके रहे, संवर निद्रा। जितने अंश में राग विद्यमान है उतने अंश में आश्रव बल। ये तो हुई अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन आचार्य देव ने
इस वीतराग दशा के साथ जो शुभ राग चारित्र गुण की पर्याय में रहता है उसको भी उपचार से व्यवहार धर्म कहा है। किससे कहा है? उपचार से कहा है। दया के भाव को भी धर्म कहा है, दया धर्म। पूजा के भाव को भी धर्म कहा है, दान के भाव को भी धर्म कहा है, व्रत के पालन के भाव को भी धर्म कहा है। खरे खर वह धर्म है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वह तो राग का परिणाम है। तो सिर्फ महाराज इसको धर्म क्यों कहा? हमने धर्म इसके साथ रहने के कारण इसको कहा। क्या कल अपन ने उदाहरण दिया था ना, क्या दिया था कि मामा जी के साथ उनका कोई मित्र आया भाड़े, तो भाड़े उसको क्या बोलता है? मामा। ठीक है, क्यों मामा कहा? जब मामा जी का मित्र है तो मामा। ठीक है, लेकिन मामा तो नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार जो वीतराग भाव है पर्याय में वो तो है धर्म, और जो राग वीतराग भाव के साथ 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 रहता है उसको भी। और कौन सा राग? शुभ राग। आई बात समझ में? अशुभ राग की बात नहीं चल रही है, शुभ राग। शुभ राग मतलब जिनेन्द्र भगवान की पूजा का भाव, भक्ति का भाव, मंदिर बनाने का भाव, व्रत का भाव, दान देने का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, भगवान के जुलूस समुद्र में निकालने का भाव, प्रभावना का भाव, स्वाध्याय का भाव, सब भाव किसमें लेना? सब ये राग है। आई बात समझ? और इसको क्या कहा? व्यवहार धर्म। इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ जी ना जी। खरेखर अंदर में जाकर अगर आप देखेंगे इसका बंटवारा यदि तत्वों में करेंगे, 7 तत्वों में, तो राग का जो भाव है वो तो है आश्रव बंध। ये किसमें जाएगा? आश्रव बंध। और ये जो यहां पर जो वीतराग दशा है वो जाएगा संवर्ण निद्रा। ठीक है, और इस राग के सद्भाव में जो कर्म का उदय निमित्त है वो किसमें जाएगा? अजीव में। और जो आश्रय करने वाला जो जीव है परम पारिणामिक भाव कारण परमात्मा, वो जीव में। 7 तत्व न्यारे न्यारे हैं। क्या जीव आश्रय करने योग्य है, ठीक है, अजीव ये है, ये एक देश उपाधि है और ये है। गजब की बात है। जब 7 तत्वों का बंटवारा कर रहे हो महाराज, तो आप इसको हे कह रहे हो शुभ राग को, और जब आप निश्चय व्यवहार घटा रहे हो तो इसको आप व्यवहार धर्म कह रहे हो। बोले कह रहे हैं, लेकिन तुझे अपेक्षा समझनी पड़ेगी। हाँ? क्या बाबू अपेक्षा? तो साहब क्यों व्यवहार धर्म कहा? कि ज्ञानी धर्मात्मा किसके आधार से धर्मात्मा है बाबूजी? उसकी परिणति में कसाय के अभाव से जो शांति प्रकट है, वीतरागता प्रकट है, उससे वो धर्मात्मा है। लेकिन चारित्र गुण में एक साथ पूर्णता नहीं होती, तो जितने अंश में राग चलता है, और वह राग देवसात गुण के प्रति का भाव है, जिनके जीवन में रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, जिन्होंने रत्नत्रय की पूर्णता की है, जिन्होंने रत्नत्रय प्राप्त करने का ही निरंतर उपदेश दिया है, उनके प्रति का जो राग वर्तता है, इधर रत्नत्रय दशा है अंदर में, तो उसको उपचार से भी व्यवहार धर्म कहा है। खरे कर्म धर्म है नहीं। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? क्यों धर्म नहीं है? धर्म की एक विशेषता है कि धर्म प्रकट होने के बाद मिटता है तो समझ लेना आपकी दिशा गलत है, और बढ़ता है तो समझ लेना दिशा सही है। अब यहां जैसे जैसे वीतरागता बढ़ेगी तो किसको खाएगा? राग को खाएगा। किसको खाएगा? भाई साहब, इसी को खाएगा, अशुभ को खाएगा, फिर शुभ को खाएगा, और जब जाके मोक्ष दशा प्रकट होगी। ठीक है, और जो मिटता है वो धर्म नहीं है। एक फार्मूला याद रख लेना, क्या?
जो भी परिणाम मिटता है वो धर्म नहीं, धर्म तो टिका हुआ रहता है। आई बात सर क्या कह रहा था? जो मिटता है वो धर्म नहीं। पूजा का भाव मिटता है कि नहीं मिटता है? मिटता है। दान का भाव मिटता है कि नहीं मिटता है? मिटता है। कौन से दान का भाव? सब ये व्यवहार की तरफ का भाव है, मिटता है। व्रत का भाव मिटता है, महाव्रत का भाव मिटता है। जो मिटता है वो धर्म नहीं। बात पकड़ में आ गया? कठिन तो नहीं क्या? हाँ जी या ना जी? बड़े आगे कह सब बड़े आगे, यहां तक तो कोई। अभी मुझे तीसरी बात बतानी है। अभी तो मैंने 2 जगह घटाया, बाकी आप घटाते रहना। चाहो तो 1 जगह और घटा देता हूं मैं दृष्टि के विषय में, ठीक है? बाकी आप और घटाना सब पे। मैंने कहाँ घटाया है? अभी संयोग का परिचय कराने के लिए निश्चय व्यवहार घटाया है, निमित्त का परिचय कराने के लिए निश्चय व्यवहार घटाया है, चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में निश्चय व्यवहार घटाया है, दृष्टि के विषय में निश्चय व्यवहार घटाता हूं। फिर स्थूल रूप से जगत में जिसको धर्म कहा जाता है उसमें मैं निश्चय व्यवहार घटाता हूं। फिर टोडरमल साहब ने यहाँ जो बात कही ना, बाह्य साधन का श्रद्धान है, उस बात को अपन समझेंगे, क्योंकि नहीं तो आप अभी सीधा पढ़ लोगे तो आपको भाववासन ही नहीं होगा कि क्या कहना चाहते। ठीक है, यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई आपको? कोई गड़बड़ तो नहीं? चले आगे। देखो चौथा एकल बाबूजी क्या? जहां आचार्य देव को दृष्टि का विषय बताना है, जहां आचार्य देव को पर्याय किसका आश्रय ले उस तत्व को बतलाना है, तब आचार्य देव क्या करते हैं? एक तरफ सिर्फ कारण परमात्मा रखते हैं, एक तरफ परम पारिणामिक भाव रखते हैं, और समस्त जितना भी भाग है उसको छोड़ के सबको व्यवहार में डालते हैं। पर्याय मात्र को व्यवहार में, गुण भेद को भी व्यवहार में, सबको व्यवहार में डालते हैं। कुछ बात समझ में आई आपको? किसकी पर्याय को? उस जीव की स्वयं की पर्याय। आई बात समझ में, है ना? अन्य तो बहुत दूर की बात है। कहीं क्या समझाना है जब आचार्य देव को दृष्टि का विषय पर्याय किसका आश्रय ले, पर्याय किसका आश्रय ले धर्म प्रकट करने के लिए, उस बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने एक अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, वो तो है निश्चय, और गुणस्थान आदि के जितने भी भेद हैं वो जो सब किसमें डाला बाबूजी? व्यवहार। क्या भेद किसके हैं? उस जीव की पर्याय में ही है भेद, है ना? उसमें सब तरह की पर्याय आ गई, प्रमत वाली भी आ गई, अप्रमत वाली भी आ गई, लेकिन समस्त पर्यायों को यहां रख दिया, समस्त धर्म को यहां रख दिया। अनंत धर्म वाली वस्तु में, क्योंकि धर्म परस्पर विरोधी रहते हैं, उसको यहां रख दिया। अनंत गुणों में जो भेद है उसको यहां रख दिया, सबको बाहर हटा दिया। एकमात्र अभेद अपना जो ज्ञायक परमात्मा, वो दृष्टि के विषय, वो तो है निश्चय, और बाकी सब व्यवहार। यहां क्या उद्देश्य है? यहां क्या उद्देश्य है? दृष्टि का विषय बताना है, आपका आश्रयभूत तत्व बताना है, किसका आपको आश्रय करना है ये बतलाना है। तो आप जीव अपने कारण परमात्मा का आश्रय करे। जैसे कि बेटा पंच परमेष्टि तो बहुत दूर है अभी, यहाँ पे, यहाँ है नहीं पिक्चर में हो। हाँ, पंच परमेष्टि तो बहुत पहले नंबर का व्यवहार हो गया। कौन सा? असद्भुत, और वो भी उपचरित। क्या बाबूजी? किस किस को हटा दिया? किस किस को हटा दिया? शरीर से भिन्न जितनी भी चीजें हैं उनको पहले नंबर पे हटा दिया। क्या? दूसरे नंबर पर शरीर और कर्म को हटा दिया।
तीसरे नंबर पर रागाधिक भाव को हटा दिया, चौथे नंबर पर अंदर के गुण भेद को हटा दिया, फिर अभेद करके है ना अशुद्ध निश्चय न, एक देश शुद्ध निश्चय न, साक्षात शुद्ध निश्चय न, निर्मल पर्याय को और आंशिक निर्मल पर्याय सबको हटा दिया, सबको यहां रख दिया। ये सब व्यवहार है और एक अपना ज्ञायक परमात्मा वो आश्रयभूत कर, सिर्फ परम शुद्ध निश्चय नहीं हो रखा, साक्षात निश्चय नहीं, यानी केवल ज्ञान की पर्याय के सहित वाले आत्मा को भी पर्याय बाहर कर दिया। कब अब आप बोलोगे इतना दिमाग खपाना पड़ेगा क्या जैन दर्शन? तो क्या आप सोच रहे हो पोपा बहन और राज है, मर्जी से माला गिन ली, मर्जी से पूजा कर दी, इधर की सामग्री उधर में डाल दी और मैं धर्मात्मा मर्जी से कुछ दान दे दिया और अपनी इच्छा से गए घूम के आकर तीर्थ कर दिया? भैया चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, और ऐसा कठिन भी नहीं है। आप मैसूर बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? वो इजी है कि ये इजी है? क्या इजी है बोलो? ये इजी है, ले समझना नहीं चाहे तो कठिन है। हाँ? अभी मैंने थोड़े में घटाया है, अब आपको सब में घटाना है, क्योंकि अपने को क्या पकड़ना है कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं। मैं अब आपकी भाषा में घटाऊंगा ताकि आपको पकड़ में आ जाए। बहुत सारे दो गुणों के बीच में घटाओ, आप जहां जहां आचार्य देव ने कथन किया निश्चय व्यवहार किया, आप पकड़ो इसके आधार से उसके आधार से इसके आधार से उसके आधार, ठीक है। अभी मैं यहां आपको साधारण रूप से घटाता हूं, है ना, आपको बहुत आनंद आएगा। जो एक तो जिन दर्शन, और निज दर्शन। सरल है बाबूजी, वो तो बहुत सरल है, कोई चक्कर नहीं है ना। एक है उपवास व्यवहार और एक उपवास निश्चय, ये भी सरल है, ठीक है। एक दान व्यवहार और एक दान निश्चय, एक तीर्थ यात्रा व्यवहार, एक तीर्थ निश्चय। अब आप लगाओ सब आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब लगाना आगे। मैंने 3, 4, 5 जगह आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी आप समझना इसको क्या है, कर बहुत मार्मिक बात है समझ। व्यवहार से क्या, जिनेंद्र भगवान के दर्शन को क्या कहा है? धर्म है। फल भी बताया आचार्यों ने कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन का भाव आवे तो इतने उपवास, घर से निकल जाए तो इतने उपवास, फिर मंदिर के रास्ते में रहे तो इतने उपवास, और जब भगवान का दर्शन देख ले तो इतने उपवास। क्या आंटी जी को तो याद होगा, मुझे याद भी नहीं है। ऐसे क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन के भाव से लेकर दर्शन करने तक के बाबूजी क्या है, उसमें बढ़ते हुए उपवास, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया। और अभी तो आपने वो सुना ही है ना, कि रात्रि भोजन के त्याग में कितने उपवास का लाभ है, ठीक है। 6 माह का वो है। हाँ, अब ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लाभ है, ठीक है। ये तो हो गया व्यवहार कथन, लेकिन जब तक इस जीव का आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि निश्चय व्यवहार साथ में चलते हैं, सही मिल जाते हैं। क्या अभी जोड़ा बनाया ना, ठीक है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, बोलते नहीं हुआ, यही है ना पंक्ति है। जिन दर्शन से निज दर्शन पा, ठीक है। अब आप एनालिसिस करना, क्या एनालिसिस करना कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के काल में
उनने जैसा अपना आत्मा का स्वरूप बताया है, आज तक मेरे को दर्शन हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो आप यहीं पर अटक गए। इसको बोलते हैं बाह्य साधन में ही अटक गए। कहां अटक गए? बाह्य साधन में ही अटक गए, नहीं गया सर। क्यों? क्योंकि यहां जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके ही काम पूरा नहीं हुआ, यहां तक पहुंचना था आपको। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो मैंने भाव में किए हैं, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा तो काम नहीं हुआ। आई बात समझ क्या? तो फिर नहीं करेंगे जिनेंद्र भगवान के दर्शन, ये तो कहीं नहीं बात। काम तो पूरा करो ना। क्या काम करना? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निज दर्शन को पाना है ना। तो ये तो उद्देश्य समझ में आई। ओके, सरल है बात आपको? हाँ जी, ना जी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाए उपवास। ठीक है, उपवास किसको कहना है? जब आप 24 घंटे हमने कुछ भोजन नहीं किया, उपवास बिल्कुल है। उपवास अनशन में आचार्य देव ने बताया भी है, अनशन में ये बताया भी है। लेकिन असली उपवास कब है बाबू जी? उप मतलब समीप वास करना, अपनी आत्मा के समीप ठहरना, उसका नाम उपवास है। जब जीव अपनी आत्मा के समीप ठहरता है तब बाहर में उसको सहज भोजन आदि के विकल्प नहीं आते हैं, उसका नाम उपवास। ठीक है क्या? हमने यहां तो भोजन तो छोड़ा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा है, तो उपवास हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य साधन का ही बात पकड़ में आई है। तप समझ लो इसमें, तप सा निर्जरा। तो तप किसको कहना? भाई निश्चय से तप क्या है? स्वरूप प्रतपन। क्या? अपने स्वरूप में विजय हो जाना, चढ़ जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम तप है। अब आपने बाहर से कुछ भी कर दिया, रस परित्याग, अनेक प्रकार के जो त्याग, विविध संयासन, ठीक है, इसका तो आपने करा, ये बाह्य साधन। और अंदर यदि स्वरूप में नहीं चढ़े, ये निश्चय का फायदा। दान में हमने पैसा दिया है, 4 प्रकार का दान दिया है, आहार दिया है, औषधि दिया है, अभय दिया है ना, 4 प्रकार के दान दिए हैं। ओके, लेकिन ये तो व्यवहार दान है। तो निश्चय दान क्या है? अपनी परिणति में रत्नत्रय को देना, वो निश्चय दान है। हाँ, अपनी परिणति में देखो कल्याण साहब, बहुत गजब की बात है। पैसे का दान तो आज मुनिराज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आहार दान क्यों नहीं दे सकते मुनिराज? भाई आहार दान देने के लिए आहार चाहिए आपके पास। आहार मतलब आपके पास सामग्री चाहिए। तो आप आहार दान दे सकते हो, आप औषधि दान दे सकते हो, ठीक है। और मुनिराज आहार दान नहीं दे सकते, औषधि दान नहीं दे सकते। बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? आप तो 4 दान दे सकते हो और वो तो 2 ही दे सकते हैं। बड़ा कौन हुआ? क्यों बड़े हुए? अरे बोलो, क्यों बड़े हुए? बाबू जी आप 4 दे सकते हो और वो तो 2 ही दे सकते हैं। अरे भैया 4 2 ये तो सब व्यवहार है, अंदर परिणति में रत्नत्रय उनके ज्यादा है, इसीलिए वो बड़े हैं। आई बात है क्या? प्रचुर स्वसंवेदन करते हैं, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, अपनी परिणति में रत्नत्रय का उन्होंने प्रचुरता में दान दिया है, इसलिए वो बड़े हैं। आई बात क्या ले जाओ साहब, बात पकड़ रही है आपको। लेकिन अपन दुरीदान, बाहर का ही साधन देखकर अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ये सही नहीं। क्योंकि आपको इसके साथ भी मिक्स करना है। तीर्थ करना, तीर्थ। समय सिकट जी एक बार हुआ है, दौड़ के आपने वंदना कर ली, 10 बजे उतर के आ गए, अचीवमेंट हो गया कि नहीं हो गया आपने? बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी है। उनको तीर्थ क्यों कहा? हाँ? क्यों तीर्थ का? है
तीर्थ क्षेत्र का, सिद्ध क्षेत्र का, तीर्थंकर की निर्वाण भूमि तीर्थ क्षेत्र है, और सिद्ध जो अन्य सिद्ध हुए उनके निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र है, और तीर्थंकर भगवान का जो भी पंच कल्याणक में से कोई कल्याणक हुए वो अतिशय क्षेत्र है ना, उनको तीर्थ क्यों? उस क्षेत्र में जाकर तीर्थंकर भगवान ने या सिद्ध क्षेत्र में जाकर उन जीव ने किस प्रकार की अपने स्वरूप की एकाग्रता करके ये दशा प्राप्त करी, उस भावना से ओतप्रोत होकर जब अपनी आत्म तीर्थ अपने स्वरूप में वो चढ़ता है, वो तो है निश्चय तीर्थ। और उसके साथ में उस क्षेत्र में जाकर विशेष निवृत्ति और पूर्वक उसमें तो उसको भी व्यवहार से तीर्थ कहने में आया है। वहां जाके बढ़िया एसी रूम मिल जाए, दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था हो जाए, बाहर मार्केटिंग हो जाए, खरीदारी हो जाए और आउटिंग हो जाए, 10 दिन घर से बाहर घूम गए तो रिलैक्स हो जाए, तो तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अरे यात्रा हुई कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा करो, यात्रा करके समाज को जिमा दो। हम तो यात्रा करें तो हुई कि नहीं हुई यात्रा? बाबू नहीं हुई यात्रा, क्यों नहीं हुई? तो इसको बोलते हैं निश्चय की खबर नहीं, और जो बाहर का ही साधन करता है वह व्यवहाराभासी है। यह है बात। अब पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या उसको किसका है? बाह्य साधन का ही श्रद्धान है। ये बात लिखी कोने में इधर ही धर्म मान के बैठा है, जबकि ये तो धर्म नहीं, उपचार से कहा है। असली धर्म तो ये है। बात पकड़ में आई आपको? क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा हुआ अर्थ समझाओ। देखो निकाला आप ग्रंथ, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, ठीक है बाबू जी, कहां पर? जिनागम में। यहां तप के प्रकार बताएंगे, है ना, अनशन, गुणोदर, रस परित्याग, विविक्त संयासन, ये सब किसके प्रकार है? बाहर से बताएंगे। दान में 4 प्रकार के दान किनको देना है ना, कैसे देना है, सब इधर बताया जाएगा। ये सब उपदेश किसको कहते हैं? व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। तीर्थ करने के लिए भी कहेंगे एक बार वंदे जो कोई, ताकि पशु नरक गति नहीं हो। ये सब कथन किधर से है? किधर से है? व्यवहार की मुख्यता से है। अब आगे चलो, उसे मानकर, अब उसने आगम पढ़ा है तो उसने क्या माना कि ये ही करेंगे तो धर्म हो जाएगा। उसे मानकर बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान करते हैं। वह दान देना है तो 4 प्रकार के दान को ही दान मानता है, और असली दान को दान नहीं मानता है ना। तीर्थ करके आ गया, सिद्ध क्षेत्र की वंदना, उसी को वंदना मानता है। अंदर में आत्मा है, तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ, उसको नहीं मानता। ठीक, तो इसको कहते हैं बाह्य साधन का ही श्रद्धान है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई यार? क्या बाह्य साधन का श्रद्धान किसका मतलब? जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिया, ओ साहब इतने उपवास का लाभ मिल गया। अरे भाई रुक, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। निज दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो जिन दर्शन, क्या प्रयोजन तेरा जिनेंद्र भगवान का दर्शन? ऐसा पुण्य तो हो जाएगा है? तो पुण्य तो हो जाएगा। अरे भाई, जिनके दर्शन से जन्म मरण मिटते हो, तो उसमें पुण्य में कहां अटक गया? भाई क्या बात करते हो? हम तो इतने वर्ष से जन्म दे, तो तूने जिनेंद्र भगवान के दर्शन कहां करे? किसमें संतुष्ट है बाबू जी? जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। साहब मैं बिना दर्शन करे तो कुछ नहीं लेता। अच्छी बात है, नहीं लेता था, लेकिन निज दर्शन हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो। हाँ हाँ बाबू जी, आप बिना दर्शन करे कुछ नहीं लेते, अच्छी बात है। और मुनिराज तो बिना दर्शन करे आग भी लेते हैं। हाँ? क्या बात कर रहे हो? हाँ? फिर तो अच्छी बात क्या है? अरे उनके हर अंतर्मुहूर्त में निज दर्शन होते हैं। कौन सा पढ़ा है बाबू जी? जिन दर्शन के निज दर्शन है?
अब इसको इसकी तो खबर नहीं है और इसी का उपाय करके अपने को धर्म, तो इसको छोड़ देना ये नहीं कह रहा हूं। उद्देश्य आपको निश्चय की बात बराबर खबर होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। यहां व्यवहारवासी में क्या हुआ, इसने सिर्फ यही साधन कर दिया। दुकान खोलना है तो कजाव साहब मंदिर के दर्शन करने जरूरी है। अब उसमें क्या मान्यता पीछे चल रही हो बात अलग है, मैं दर्शन का निषेध नहीं कर रहा, अच्छा रहता है, उससे लाभ होता है, बढ़िया है? अभी सब टोटल साहब सब खुलासा करेंगे। चले पंक्ति समझ में आ गई आपको। बाह्य साधन का ही श्रद्धा है, मतलब अंतरंग काम नहीं करता, सिर्फ बाह्य को ही धर्म मान के बैठता है। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई ना आपको। अब आगे तो बहुत खतरनाक बात लिखी है, सुनो टोटल साहब। उसके किसके जो बाह्य साधन को ही धर्म मानकर बैठा है, पूजा दया दान व्रत इसी को धर्म मान के बैठा है, उसके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त करते हैं। क्या बात, बोल पसीने छूट जाए। अब और तो नहीं पढ़ू मैं, आगे की पंक्ति क्या कह रहे हैं टोटल मिले साहब। अरे भाई तू निश्चय को पहचान रहा नहीं और बाह्य साधन का ही तेरे को श्रद्धा है, ये कर लूंगा धर्म, ये कर लूंगा धर्म, ये कर लूंगा धर्म, ये तेरे सब अंग मिथ्या खत्म। साहब मैं पूजा कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, क्यों? तेरे को निश्चय की खबर नहीं है, खत्म। हाँ? कठिन तो नहीं हो गया? हाँ? पोपाबाई नो राज नहीं, ये दिगंबर जैन धर्म है। ओ बराबर भावना प्रधान है, कुछ क्रिया करके न कुछ दौड़ा भागी करके न उल्टी सुल्टी कुछ करके अपने को धर्मात्मा मान ना, उस चक्कर में मत रहना। अभी आपको क्षयोपम ज्ञान मिला है विचार करने का, बाहर में अनुकूलता है, जिनवाणी मिली है, बहुत गहराई से आप विचार करो। कहीं अंतरंग में यदि अपनी कमी है तो उसको मेटना है। आई बात, कमी को रखकर कभी भी आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, सीधी बात, दो टूक बात। आग लपेटी रुई को कितनी भी दबाओ, क्या होगा बाबूजी? कोई कार्य नहीं। जो श्रद्धान विपरीत है, ठीक है? हा? क्या कह रहे साहब, फिर पढ़ लेता हूं। उनके किनके जिनको बाह्य साधन का ही श्रद्धान है, जो सिर्फ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही संतुष्ट है, निज दर्शन का उसको उसका श्रद्धान ही नहीं है कि निज दर्शन करना है। जो बाहर में कुछ दान देकर संतुष्ट है, अपनी परिणति में रत्नत्रय दान का उसको श्रद्धान ही नहीं है। जो अपने स्वरूप में लीन होने की बात ही नहीं करता और बाहर में कुछ व्रत उपवास करके बैठ जाता है, उसको बाह्य साधन ही है। उनके किनके बाह्य साधन का ही जिनको श्रद्धान है, उनके क्या है? सर्वधर्म के अंग, उसकी पूजा, उसकी तीर्थ यात्रा, उसका दान, उसके व्रत, सब क्या है? अन्यथा होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सो विशेष कहेंगे। और क्या है उसकी चर्चा?